Good morning, students. Today we are going to start revision of half yearly exams. हाफ ईयरली एग्ज़ाम का रिवीजन आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं हम आपको मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स चैप्टर में बता चुके हैं। एक बार हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल्स। सपोज हमें 4 के मल्टीपल्स निकालना है, किसी भी नंबर के निकाल सकते हैं हम। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ 4। कैसे निकालते हैं 4 को? पहले जो काउंटिंग्स होती हैं है ना, उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 से किया तो 4 आंसर आया, तो ये 4 क्या है? 4 का मल्टीपल है। 4 को फिर 2 से किया तो क्या आया? 8, ये 4 का मल्टीपल है। फिर 3 से किया 12, 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जितनी भी काउंटिंग है हम उनसे उस नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो आंसर प्रोडक्ट होगा वो सब उसके मल्टीपल्स होंगे। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स के लिए कम से कम 2 नंबर हमारे पास होने चाहिए। जैसे हमारे पास है कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, हमें ये 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे और फिर 4 के। 3 के मल्टीपल्स क्या हैं? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, ये और बाकी कंटिन्यू हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और मल्टीपल्स हमारे निकलते जाएंगे। इसी तरह से 4 के मल्टीपल्स हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56। तो इसमें से हमें कॉमन देखना है जो इसका भी मल्टीपल हो 3 का और 4 का भी। तो क्या है? 12, फिर क्या है? 24। और हम आगे और चेक करेंगे तो हमें और भी कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे। तो इस तरह से हम कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं, मतलब जो नंबर्स बोले हैं उनमें से मतलब वो एक फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर्स का मल्टीपल हो, वो होंगे कॉमन मल्टीपल्स। इस तरह से हम कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स। फैक्टर्स निकालने के लिए जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इस तरीके से हम करेंगे। तो जितने भी सबसे पहले तो हमें जिस नंबर का फैक्टर निकालना है, तो एक तो 1 और एक वो इटसेल्फ खुद 24, वो तो 2 नंबर तो फैक्टर्स होते ही होते हैं, है ना। हर नंबर के ये 1 भी फैक्टर होता है और वो खुद यानी कि जो नंबर है वो इटसेल्फ भी उसका फैक्टर होता है। तो 1 एंड 24 होगा। उसके अलावा हमें इस तरह से हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और सिर्फ उस नंबर का हाफ क्या है? 24 का 12, उस नंबर तक हमें चेक करना होता है। तो हम सबसे पहले तो जितने भी इसके फैक्टर्स आए हैं पीछे देख रहे हैं 3, 6, 12, 24, 1, ये फैक्टर्स हैं। एक तो ये हो गए सारे फैक्टर्स, तो हमने लिखा सबसे पहले 1, 2, 3, 6, 12, 24, एक तो ये हो गए फैक्टर्स। इसके अलावा जैसे 2 को 2 से किया 4 भी इसका फैक्टर है, ठीक है ना। फिर 2 को 2 से करने के बाद फिर दूसरे 2 से किया तो कितना हो गया? 8 भी इसका फैक्टर है ना। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24, 24 तो है ही फैक्टर, तो हमें दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 भी फैक्टर है, 3 2 जा 6, 6 भी फैक्टर है, तो हमने 6 पहले से लिखा हुआ है ना। 3 4 जा 12, 12 भी फैक्टर है, तो ये भी। तो हम इस तरह से फैक्टर्स इसके कंप्लीट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट एंड विद 1, 3, 5, 7, 9, जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 आता है, मतलब वंस प्लेस पर जिन नंबर्स में 1, 3, 5, 7 या 9 होता है वो सभी होते हैं ऑड नंबर्स। जैसे 11 में वंस प्लेस पे क्या है? 1, यहाँ पर केवल एक ही है तो वंस प्लेस पे 3 है। 25 वंस प्लेस पे 5 है। 37 7, 49 9, 105 5, 3 4 6 9 9, तो ये सभी क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं। इस तरीके से हम ऑड नंबर्स, जैसे आपसे बोला जाए 20 एंड 30 के बीच में ऑड नंबर्स बताइए, तो 21, फिर 22 नहीं होगा, 23, 24 नहीं होगा, 25, 26 नहीं होगा, 27, जैसे 21 1 आ रहा है लास्ट में, 23, 25, 27, 29, ये सभी क्या है? ऑड नंबर्स, है ना। इसी तरह से हम इवन नंबर देखेंगे। अब नेक्स्ट इवन नंबर क्या होते हैं? नंबर्स दैट एंड विथ 2, 4, 6, 8, 0, जिनके लास्ट में
यानी कि वंस प्लेस पर जिसमें 0 2 2 4 6 8 0 हो, जैसे 12 26 में 6 आ रहा है, 12 में 2, 34 में 4, 48 में 8, 50 में 0, 600 में 0, 796 में 6, 4232 4232 में 2। तो हम देख रहे हैं लास्ट में 4 2 4 6 8 0 है, तो वो नंबर्स होंगे इवन नंबर्स। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट आर डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। ऐसे नंबर जो केवल वन या इटसेल्फ यानी कि या तो वो खुद से या वन से डिवाइड हो। वन से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, चाहे कोई भी नंबर हो वो वन से डिवाइड हो सकता है, जो कि वन से डिविजिबल होते हैं। तो देख रहे हैं आप, 2 सिर्फ वन से डिविजिबल है और इटसेल्फ यानी कि 2 खुद से डिविजिबल है। 3 भी, 5 7 11 13 17 ये ऐसे नंबर हैं जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। डिवाइड होंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, फुली डिवाइड नहीं होंगे, है ना। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय अ नंबर अदर देन इटसेल्फ एंड वन। मतलब इटसेल्फ एंड वन के अलावा वो किसी न किसी नंबर से और डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 से, उसके अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहा है। मतलब 1 एंड इटसेल्फ से तो हो ही रहे हैं ना, 1 एंड इटसेल्फ से तो होंगे वो, उसके अलावा किसी और नंबर से। जैसे 6 है तो वो 1 से और इटसेल्फ यानी 6 से तो होगा, उसके अलावा देखिए 2 से भी डिवाइड होता है ये, है ना, और 3 से भी। इसी तरह से 8 है, 1 एंड 8 के अलावा वो 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। 9 है, 1 एंड 9 के अलावा 3 से डिवाइड होता है। इसी तरह से 10 है, 1 एंड 10 के अलावा वो 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर कंपोजिट है, कौन सा नंबर प्राइम है। आज आपका होमवर्क है डू प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर नंबर 5। जो भी हमने आज टॉपिक डिस्कस किए हैं उन सभी टॉपिक्स के आप प्रैक्टिस करेंगे, एंड वी विल डिस्कस मोर टॉपिक्स इन नेक्स्ट क्लास। जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम आगे के डिविजिबिलिटी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। डू प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 5। थैंक यू।